जो आ रहे हैं वो जुमलाबाज नेता है। वो खुद भी कहा है चैनल पे कि ये सब चुनावी जुमला होता है। तो जुमलेबाज पे झंझारपुर और मिथिला की धरती पे कोई जगह नहीं है। अमित शाह जब भी आते हैं कुछ ना कुछ बदलाव आता ही आता है। नहीं देखिए, भीड़ जो जुटता है ना, देखिए बता देता हूँ, आजकल चल गया है, मतलब जो है ना, सब जनता के भर के लाता, पैसा पे लेके आता है भीड़। 15 में भी ऐसे पूरे बिहार में कह रहा था कि मतलब VIP सीटें जीत रहे हैं और चुनाव वहाँ से हार गए। और भी कोई कैंडिडेट आवे चुनाव झंझारपुर मधुबनी में, वापस हम कह रहा हूँ कि झंझारपुर मधुबनी में कोई नज़रअंदाज करके चल देगा, वो संभव नहीं है। जाहिर सी बात है कि लोकसभा का चुनाव है, वो भी चाहेंगे कि भाई मेरी पार्टी थोड़ा सा आगे बढ़े, वहाँ के जो कैंडिडेट हो वो आगे बढ़े। फहरिस्त में तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जो एक नाम आ रहा है, नीतीश मिश्रा का नाम आ रहा है, आप क्या कहेंगे? उसको तो मैं 2015 में झंझारपुर से भगा दिया था। अच्छा। और अभी आ रहे हैं तो वेलकम है, आवे एक बार वीरान फिर दोबारा एक हाथ हो जाएगा। इन लोग जो कह रहा है कि बिहार में 40 सीट जीतेंगे, जुमलाबाज जो आएंगे, तो कल भी वही बात कहेगा। और मधुबनी, झंझारपुर, दरभंगा में इनका क्या दशा होगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, अमित शाह बिहार पहुंचने वाले हैं और उसको लेकर सभी लोग अपने अपने बयान देते नजर आ रहे हैं। उनके पार्टी के लोग भी बयान दे रहे हैं और विपक्ष में जो हैं वो भी बयान दे रहे हैं, यानी कि सरकार, उनके विपक्ष में जो सरकार में बैठे हुए हैं वो भी बयान दे रहे हैं कि भाई जुमलेबाजी वाले जो नेता हैं वो आ रहे हैं। हालांकि आपने सुना ही था कि नीरज कुमार जो MLC हैं जदयू के, वो क्या कुछ कह रहे थे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं गुलाब यादव जी से, जो कि झंझारपुर में अमित शाह आने वाले हैं। और झंझारपुर से ही जो सुनने में आ रहा है कि भाई गुलाब यादव जी भी वहाँ से तैयारी कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए मधुबनी और झंझारपुर में। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुलाब यादव जी। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है। चलिए, लाइव भारत का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मीडिया के सामने काफी कम आते हैं। देखिए, हम जनता की सेवा करने वाले हैं। देखिए, चैनल पे हम दिखाने के वो चमक वाले दुनिया में हम नहीं रहते हैं। और हमेशा मैं जनता के बीच, आप जब आएंगे तो हमेशा आपको मधुबनी मिलेगा। इस पंचायत में है तो यहाँ कार्यक्रम में है, इस विवाह में है, इस मुंडन में है, इस उद्घाटन में है, उसमें जनता के पास ज़्यादा है। तो मीडिया में चमक धमक वाले नेता हम नहीं है। आज हम आपके पास इसीलिए पहुंचे हैं क्योंकि झंझारपुर से आप भी तैयारी कर रहे हैं, उधर अमित शाह भी पहुंच रहे हैं। तो क्या लग रहा है तैयारी? देखिए, जो आ रहे हैं वो जुमलाबाज नेता है। वो खुद भी कहा है चैनल पे कि ये सब चुनावी जुमला होता है। तो जुमलेबाज पे झंझारपुर और मिथिला की धरती पे कोई जगह नहीं है। उन लोग कौन मतलब पूछता है जुमलेबाज सबको? जितना जुमला देना है, जितना झूठ बोलना है बोल ले। उसमें कोई झंझारपुर के जनता या मधुबनी जिला की जनता का कोई फर्क नहीं पड़ता, दरभंगा मिथिलांचल में कोई फर्क नहीं पड़ता। कि अपने मुंह से कहा है तो चुनावी जुमला है। बताइए, कोई घोषणा करते हैं, कोई मंच से आप वादा करते हैं और उसको कहते हैं कि चुनावी जुमला है। पूर्णिया में गए, भाषण दिए तो कहा एयरपोर्ट बन गया। हम लोग सफ़र भी पूर्णिया से कर लिए हैं, एयरपोर्ट से प्लेन में बैठ के आ भी गए और जा भी रहा है प्लेन। तो ऐसे नेता को क्या बोलो, कुछ अनुभव नहीं है। बीच में मुंगेर गए थे तो मुंगेर में भी कोई मेडिकल या कोई कॉलेज था, हाँ था, वैसा ही कुछ बन गया ना, इलाज हो रहा है ना। कि आप क्या बताओ अभी। देखिए, उनकी भी क्या गलती देंगे? जो लोकल आदमी लिख के देता है वो पढ़ के बोल देता है। अच्छा, जानकारी उनको रखना चाहिए। देश के गृह मंत्री जी हैं, सम्माननीय व्यक्ति है, अनुभव तो रहना चाहिए। मगर क्या होता, मंच पे कोई नेता भाषण देता है, जो लिख के देता है तो ही पढ़ के सुना देता है। अच्छा, बिहार में आ रहे हैं उन, और झंझारपुर में आ रहे हैं, उन्हें ये पता ही नहीं है कि भाई बिहार की क्या स्थिति है, क्या कुछ खुला है, क्या कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए, बनवा दे रहे हैं। हाँ यार, वो एयरपोर्ट के क्या सबसे 15-15 लाख रुपया भी दे देते हैं। और हम तो हमेशा देखते हैं कि जितने बड़े बड़े कंपनी था, चाहे रेल था, चाहे LIC था, सब अभी प्राइवेट में कर दिए हैं। और 2 है खरीदने वाले और 2 है सिर्फ बेचने वाले। आप लोग भी जानते हैं चैनल पे 2 कौन खरीदने वाले हैं और 2 बेचने वाले कौन हैं। क्योंकि देश की स्थिति बढ़िया नहीं चल रहा। हम तो कई राज्यों में घूमते रहते हैं और जनता इससे उबल गया है। जनता को जो अपेक्षा था, जैसे गैस सिलेंडर की बात था तो रोड रास्ते पे लेकर बैठ जाता था। आज गैस कहाँ पहुँच गया है, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, डीजल कहाँ पहुँच गया, रोजगार नहीं मिल रहा है। युवा रोजगार के लिए बुआर है पूरा। हम देख रहे हैं, हम महाराष्ट्र में भी रहते हैं तो काफ़ी प्लानिंग करता है बिहार, यूपी, हर राज्य से। तो मतलब रोजगार की बात नहीं करेंगे हम लोग, विकास की बात नहीं करेंगे, खाली धर्म की बात करेंगे। धर्म से पेट भरेगा? बताइए, जाति पाति करने से कोई पेट भरेगा?
हिंदू मुस्लिम करने से क्या होगा? भारत है, भारत में सभी नागरिक प्राप्त है नागरिकता, और सबके अधिकार है वोट गिराने का, लड़ने का, सभी के अधिकार है। अच्छा, अमित शाह वहाँ पहुँच रहे हैं, जाहिर सी बात है कि लोकसभा का चुनाव है, वो भी चाहेंगे कि भाई मेरी पार्टी थोड़ा सा आगे बढ़े, वहाँ के जो कैंडिडेट हो वो आगे बढ़े। फहरिस्त में तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जो एक नाम आ रहा है, नीतीश मिश्रा का नाम आ रहा है, आप क्या कहेंगे? आप इतना हंस रहे हैं। उसको तो मैं 2015 में झंझारपुर से भगा दिया था, अच्छा। और अभी आ रहे हैं तो वेलकम है, आवे एक बार वीरान, फिर दोबारा एक हाथ हो जाएगा, पता चलेगा कि किसके में कितना ताकत है, कितने दम है, लगाए। 15 में भी ऐसे पूरे बिहार में कह रहा था कि मतलब VIP सीटें जीत रहे हैं, और चुनाव वहाँ से हार गए। और भी कोई कैंडिडेट आवे, चुनाव झंझारपुर मधुबनी में, वापस हम कह रहा हूँ कि झंझारपुर मधुबनी में कोई नज़रअंदाज करके चल देगा, वो संभव नहीं है। क्योंकि देखिए, कोई हमारी ताकत नहीं है, जनता मालिक, जनप्रतिनिधि मालिक है, और उनको हमेशा भगवान हम कहते हैं कि जनता ही मालिक, जनता ही भगवान है। जनता की अदालत में जो फैसला हो जाएगा, तो उसके अदालत से बड़े लोकसभा का चुनाव में लड़ने के लिए पहुंच रहे हैं। नहीं, लोकसभा चुनाव तो लड़ेंगे हम, तो 2019 में भी लड़े थे, जुमलाबाजी के चक्कर में चुनाव हार गए, मगर इस बार जनता जान गया कि जुमलाबाजी नहीं चलेगा। अच्छा, जुमलाबाजी नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा जुमलाबाजी। बहुत सारी भीड़ वहाँ पर जुटेगी, अमित शाह पहुंचने वाले हैं। हमेशा एक चीज देखने को मिला है, अमित शाह हो या JP नड्डा हो, अमित शाह जब भी आते हैं कुछ ना कुछ बदलाव आता ही आता है। नहीं, देखिए, भीड़ जो जुटता है ना, देखिए बता देता हूँ, आजकल चल गया है, मतलब जो है ना, सब जनता के भर के लाता, पैसा पे लेके आता है भीड़। आजकल जनता वैसे आता नहीं है, बता देता हूँ। जो आते हैं बड़े नेता ना, इलाका से, बाहर से भर भर के जाएगा, पूरे बिहार से जाएगा, कहेगा कि झंझारपुर की जनता है। झंझारपुर की जनता की इतना फुर्सत कहाँ है, अपना खेती बाड़ी में रोजगार करेगा कि भाषण सुने? भाषण से तो पेट भरना नहीं है, उनको चाहिए रोजगार। रोजगार तो केंद्र सरकार फेल है रोजगार देने में। यानी कि इस बार जनता बता देगी, उनका हाँ, रिजल्ट दे देगी। इस बार जनता बताएगी, सही लड़ाई इस बार है, 24 का लड़ाई है, NDA भर से इंडिया, क्या, और इंडिया का हराना हमको आसान नहीं लग रहा है NDA को, इसलिए कि देश और वातावरण पूरा देखिए। अभी भी UP का रिजल्ट आया है, 7 सीट में 4 सीट इंडिया गठबंधन जीता है, और हमने देखे कौन राजभर था, चैनल पे देखते रहते थे। अब क्या है नहीं, हम तो UP के बारे में इतना नहीं जानते, हम चैनल पे देखते हैं, जो बात कर रहा है कि जादव की बुद्धि 12 बजे आता है, तो उसको दिखा दिया कि जादव की बुद्धि 12 बजे आता है या कि 4 बजे आता है। अच्छा। हाँ, 60,000 सहारा है, सफेद कौन सा क्षेत्र को बहुत अच्छा नाम था, तो जनता मालिक, इसलिए जनता दिखा दिया सबक पूरा, मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक हो गया, सपा जीत के दिखा दिया। झारखंड में भी जीते हैं, बंगाल में भी जीते हैं, 4 सीट इंडिया गठबंधन जीता है, और 3 सीट पे NDA जीता, जो कि छोटे राज्य में थे, वो हम लोग उतना, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मेन तो देखिए, बिहार, झारखंड, बंगाल और UP, 4 राज्य से ही रास्ता खुलता है कि दिल्ली के जाने के। अच्छा, मतलब इस बार रास्ता खुल जाएगा। 4 राज्य क्या बोले, जिसको आशीर्वाद 4 राज्य दे दिया, आप जोड़ लीजिए ना, 80 सीट है UP, 40 सीट बिहार, 120 हो गया, 14 सीट आपको हो गया झारखंड, तो 134 हो गया, और 42 सीट है दीदी के यहाँ। तो ये भी बता दीजिए कि भाई अब दिल्ली का रास्ता खुल गया, तो कौन उस रास्ते की गद्दी पे जाकर बैठ जाएंगे? देखिए, वो तो गठबंधन का धर्म है। चुनाव, हमको जहाँ तक अपने राजनीति अनुभव जो कह रहा है, चुनाव जीतने के बाद जो है ना, जो इंडिया गठबंधन जीतते हैं, तो बैठ कर नेता चुन लिया जाएगा, कोई बड़ी इशू थोड़ी उसमें, कोई बड़ी इशू नहीं है। इन लोग जो कह रहा है कि बिहार में 40 सीट जीतेंगे, जुमलाबाज जो आएंगे, तो कल भी वही बात कहेगा, और मधुबनी, झंझारपुर, दरभंगा में इनका क्या दशा होगा, वो तो जनता बताएंगे। जनता की अदालत में फैसला जनता सुनाएगा। हम तो क्या है, जुमलेबाजी पे ज़्यादा कोई विश्वास रखते नहीं, अपने कर्म और धर्म पे, काम पे विश्वास हमेशा रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, गुलाब यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि यह कह रहे हैं कि देखिए, इस बार लोकसभा का चुनाव काफ़ी टक्कर देने वाला है, रिजल्ट पता चल जाएगा, और डर तो बना हुआ है ही NDA को, और इन्होंने साफ तौर पे कह दिए हैं कि भाई झंझारपुर में आने दीजिए अमित शाह को, लेकिन जो हाल होगा वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा, और फिर इस बार जनता मालिक है, और जनता बता देगी कि लोकसभा चुनाव में कौन जीतेगा। चलिए, अभी के लिए इतना ही, बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब
और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।